हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट आ चुका है और मैंने इससे पहले एक वीडियो बताया था, मतलब बनाया था, आपने देखा भी होगा। उस पर मैंने बताया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी भी वही बता रहा हूँ कि मैं उन स्टूडेंट्स में हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सेलेक्ट हो गए। और आगे आपको क्या करना है मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में, और देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनमें से मैं भी एक हूँ, तो यार देखो पॉजिटिव तो होना ही होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट था। आपको पता होगा कि मैं कल जो है, हालांकि मैं रेगुलर वीडियोस बनाता था, कोई भी अपडेट आने पे जो है एकदम इमीडिएटली वीडियो बनाता था कि ऐसा हुआ ये सारी चीज़ें दिस दैट। मैंने आपको नोट्स वगैरह भी दिखाया था ऐसे के लिए, तो वैसे मैं वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो मैंने ऐसे के लिए दिखाया था। अभी मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको, और जिनका नहीं हुआ तो भाई जो भी एग्ज़ाम है मैं आगे कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। और ये तो एक पार्ट ही था ना, मतलब होना था तो फिर तो आगे ये फाइनल सिलेक्शन तो था नहीं, है ना। वैसे हो जाता तो शायद अभी इस चेहरे पे आप जैसा देख रहे तो शायद कुछ अलग दिखता, और एक अलग ही लेवल का जुनून होता, जोश होता, अच्छे तरह से करते। टाइम भी है, 15+ डेज़ हैं तो कर ही सकते हैं। जिनका मतलब थोड़ा बहुत तो हमने किया भी था और अच्छा खासा हो जाता, खैर कर ही लेते। खैर जो भी हो, आप में से जिनका भी सिलेक्शन हुआ है तो देखिए, कोई भी जो है ना, सबसे पहली चीज़ तो एक आपने सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें देख लिया होगा अभी तक क्या करना है। तो आप अपना मटेरियल सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप कहाँ से पढ़ने वाले हो और क्या पढ़ने वाले हो। उतना पहले आप रफली लिख लीजिए, 2-3 पेज में उतना लिख लीजिए, और उसके बाद जो है उन पे स्टिक रहिए। और एक चीज़, अगर आप पेड कोर्स भी आया है, कुछ इंस्टीट्यूट जो है आपको पेड कोर्स दे रहे हैं 15 डेज़ में गारंटी दे रहे हैं कि सिलेक्शन का, तो वो आप पे है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको ऐसा करा सकता है और आप फॉलो कर सकते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि खुद से हो सकता है तो अपने आप पे स्टिक रहना है, खुद से भी आप कर सकते हैं जो भी ऐसे का, क्योंकि कोई भी जो गारंटी दे रहा तो उसके पास तो सबसे पहले जाना ही नहीं चाहिए। उसको खुद ये तक पता नहीं था कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा, अंदाजे बक रहा था, कुछ भी सही नहीं हुआ, है ना। मैंने भी बनाया था, मैंने भी, हमारे टीचर्स जो है जहाँ से मैंने पढ़ा था जो सर, वो उन्हीं को देख देख करके जो है एक आइडिया लेकर के वीडियोज़ बना रहा था। तो यहाँ तक उनका सही नहीं हुआ तो अब वो सिलेक्शन की गारंटी दे रहा, तो कहाँ से हो सकता है। बट हाँ, एक आइडिया मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा है। तो अगर पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात ऑथेंटिक ही पढ़ाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो जो सिलेबस का पैटर्न है, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे देखिए ना, ऐसे लिखना एक स्किल है ना, आर्ट। अगर आपको लिखने का हैबिट है, आपको लिखना पसंद है, देखो वो क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे खास करके बिहार बोर्ड के, उसको बोलें कि तुम अपने बारे में 2 पेज लिख के दिखाओ। भाई साहब, आधा पेज लिखते लिखते हालत ख़राब हो जाएगा उनको आइडियाज़ ही नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा, अगर उनको लिखना आ रहा है तो आइडिया नहीं आ रहा, आइडिया आ रहा तो लिखना नहीं आ रहा, ग्रामेटिकल एरर सारी चीज़ें, तो भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आप पहला काम आज स्टार्ट करेंगे कि खुद के बारे में लिखिए, मतलब ऐसा टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता है, उसके बारे में 2-3 पेज लिखिए या 500 वर्ड्स लिखिए। देखिए लिख पाते हैं कि नहीं आप। पहला काम यही कीजिए, है ना, कि अपने बारे में, अपने विलेज के बारे में, अपना कैरियर के बारे में, अपना फ्यूचर के बारे में, अपना अभी तक स्कूल से लेकर के कॉलेज तक आपका क्या हुआ, उन सभी चीज़ों पे आप लिख सकते हैं। 2-3 ऐसे अपने आप पे लिखिए ताकि एक फ्लो बन जाए, है ना। हिंदी पे भी इंग्लिश पे भी, दोनों भाषा में आप लिखेंगे, इतना काम कर लीजिए। बाकी इडियम्स और फ्रेजेस जो हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसे मुहावरे हैं, इस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि 10 मार्क्स का हो सकता है कि पूछा जाए, और पूछा गया तो फिर अगर आप याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बना पाएंगे, और बना लेंगे तो डायरेक्टली आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। वो मार्क्स गेनिंग पॉइंट है आपके लिए, एकदम मार्क्स गेन होगा वहाँ से। वो सिलेक्शन जो है वही सब इससे होगा आपका। ग्रामर का जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ये सारे चैप्टर आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि नरेशन वॉइस जो है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में बहुत ही ईजी है, क्योंकि ऑप्शन कट करना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तीनों नहीं होगा तो चौथा होगा, है ना, इस तरह का होता है, देखते ही पता चल जाता है। बाकी यहाँ तो लिखना होगा भाई, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव होगा नहीं, यहाँ लिखना होगा, एक दे दिया होगा पैसिव में या एक्टिव में दे दिया होगा, पैसिव में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में दे दिया होगा, इनडायरेक्ट करना है। तो भाई कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और उतना ईजी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है और ग्रुप बी पोस्ट के लिए एग्जाम है, तो उतना ईजी नहीं होने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है आपका 60 के अराउंड, यानी 60+ में रहेंगे तो हो जाएगा। खैर कट ऑफ का अभी दावा नहीं कर सकते, मतलब एक एवरेज स्कोर, क्योंकि मेंस में जो है हालांकि 50% के अराउंड ही कट ऑफ जाता है मेंस में। ये हो गया। डेली आप देखिए, पहला काम ऐसे का लिखने स्टार्ट करेंगे तो ऐसे जो है स्टार्ट कीजिएगा, खुद पे पहले लिखिए लिख पा रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद लिखना फ्लो हो जाएगा। जो टॉपिक्स आपने किसी यूट्यूब से कहीं से भी जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उसको आप लिख लीजिए, 20+ टॉपिक्स हो जाएगा आपके पास। उन सभी टॉपिक्स पे गूगल पे सर्च कर करके नोट्स बनाइए। आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी को अगर आप नहीं जानते हैं तो शायद अभी तक आप उतना, मतलब जगह नहीं है शायद कि चैट जीपीटी क्या है, बता दें आपको, क्योंकि चैट जीपीटी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ जाके कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं और उनका एक बेहतरीन सोल्यूशन आपको मिलेगा, इमीडिएटली सोल्यूशन मिलेगा। तो आप एसेज भी लिखवा सकते हैं उनको, मेल्स भी लिखवा सकते हैं, बेहतर जो है लेटर राइटिंग भी करवा सकते हैं उनसे, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं खुद का।
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हर दिन करना है। आज आपने आप पे जैसे भी लेटर भी लिखना है, ऐसे भी लिखना है। और एसएससी सीजीएल का जो कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है वो आप देख लीजिएगा, आपके पास होगा भी। एसएससी आप हाई कोर्ट का एग्जाम दिए तो सिलेबस लगभग तो सेम ही था। मेंस नहीं है एसएससी में, मतलब रिटर्न नहीं होता है एसएससी में, बाकी ऑब्जेक्टिव होता है सारा एग्जाम। तो वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सिलेबस तो लगभग वही था। तो आपके पास एसएससी का तो कोई बुक होगा ही, तो आप उससे कॉम्प्रीहेंशन वाला जो है आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बाकी आई होप कि मैंने सब कुछ आपका क्लियर कर दिया है। और जो भी क्वेरीज है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। और ये नहीं सोचेगा कि मेरा खुद पीटी क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। हो जाना था, नहीं हुआ तो, बट बहुत ही कम से कम मार्क्स से रह गया। और अनफॉर्चुनेट ही कह सकते हैं कि ये शायद ऐसा ही होना था। खैर कोई ये नहीं है, आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स और भी हैं, उस पर मैं फ़ोकस करूँगा, बेहतर अपना बेस्ट दूंगा और होगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में तो होगा। हमें पॉजिटिव ही रहना बेहतर है हमारे लिए, नहीं तो यार क्या बताएं, मतलब कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ भी करने को दिल कर जाता है यार। पढ़ाई तो छोड़ने की बात ये अलग ही है, कुछ भी करने को मन कर जाता है, क्या छोड़ो यार सब कुछ। ज़िंदगी बेकार लगने लगती है, बहुत सारे टाइम ऐसा आता है। बट हमें तो ज़िंदा रहना है और कुछ करना भी है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। अब एक चीज़ ये है कि मैं बता रहा था, खैर मैं भूल रहा हूँ क्या बोलने वाला था, अभी जस्ट याद आया फिर भूल गया। जो भी हो, अपना मेंस के लिए जो है आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि 13 अगस्त आपको डेट दे दिया गया है और उसी डेट पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके गाइज़, जो भी क्वारीज हैं आपका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।